बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज क्या है? यही मुर्गी आपने पढ़ी है पहले? नहीं, इसके पहले की। ठीक। तो ये आज का डेट है 21 जून 1972। तो आप पूछ रहे हैं कि अपने आप को एक सेकंड में शरीर से न्यारा, अशरीरी आत्मा समझ, आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात एक सेकंड में कर्मेंद्रिय का आधार लेकर कर्म किया और एक सेकंड में फिर कर्मेंद्रिय से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक सेकंड में कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ सकते हो? कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो ना? कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्मेंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो व आप चाहते एक हो और कर्मेंद्रिय दूसरा कर लेती है। रिजल्ट, रचयिता बनकर रचना को चलाते हो या रचना आपको चला रही है? माना ये शरीर तो रचना है, मैं आत्मा रचयिता हूँ। जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है, चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। ऐसा है क्या? तो बाबा प्रश्न पूछ रही हैं कि ये जड़ हमारे वश में है ना, तो जो हमारे वश में है उसे हम वशीभूत हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? माने शरीर तो हमारे वश है, लेकिन अगर हम इसके वशीभूत हो जाए तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? जैसे जड़ वस्तु को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश अंग में जले हुए कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। कितना अच्छा बोला बाबा ने। जो कर्मेंद्रिय विकार में जल गई है उन्हें आप शीतलता में नहीं ला सकते हो। ध्यान लेते रहो, योग लगाते हो तो शीतल हो गई। कर्मेंद्र को शीतलता में लाना माना उन पर वश करना, माना कि कर्मेंद्र से न्यारी हो जाना, अपने आप शीतल हो बाबा जाना। मुरली में भी तो बोले हैं ना, हम ब्राह्मण बच्चे दृष्टि को ठीक रखते हैं, लेकिन दृष्टि को जो खराब है पाप हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। आज की मुरली में यही बार बार दिया है कि दृष्टि को ठीक रखो। हाँ, दृष्टि को ठीक रखो, दृष्टि से फिर वृत्ति कृति आती है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्मेंद्रिया की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्मेंद्रिय चंचल करी है उन्हें सहनशील और सरल चित्त नहीं बना सकते हो। बना सकते हैं। जैसे जीवा को सहनशील नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो? तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते हो तो शक्ति तो अनुभव होनी चाहिए ना। मुझे याद करेगा। हाँ, बाबा तो फिर वो अपने कदम बढ़ाएंगे, तो 1000 कदम बढ़ाएंगे। बाबा कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो तुम जो याद कर रही हो वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो शक्तिशाली आत्माएं होना, जो भाग्यशाली आत्मा है वह शक्तिशाली भी बनी है। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी है, भाग्य के कारण भाग्यशाली भी तो बनी हो ना। या सिर्फ बीके बनकर भी अच्छा लग रहा है? खाली बीके का कपड़े पहनने के लोग खाली अंदर में कुछ नहीं रहेगा। तो फिर ठन गोपाल कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। बाबा पढ़ेंगे कलयुग में ही आएंगे। तो बाबा बोल रहे आप तो शक्तिशाली भी हो, सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी मायाजीत नहीं बन सकते हो। भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है।
दोनों अनुभव होता है ना। हाँ। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, इसको कोई नशा नहीं कर सकता। अच्छा, इसको कोई नाश नहीं कर सकता है। हाँ, वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ही लिया है, वह अभी लेना बाकी है। क्या बोलते हो? शक्तिशाली बनने का वरदान वरदाता से लिया है, वह लेना बाकी है। नहीं, बाबा बोल रहे आपने लिया है, मैं तो देता हूँ। लिया है या लेना बाकी है? लिया है तो फिर वो कितना यूज में लाया है? क्या समझते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लग गई है, लेकिन अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है? जब दो बार पूछा तो जिन बच्चों ने बोला लिया है तो उनको वहाँ पूछ रहे, तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है? बाबा पूछे, यह है रचयिता की शक्ति, वह है रचना की शक्ति। माना ये शरीर रचना है तो इसकी शक्ति, और आप में जो शक्ति है वो रचयिता से आ रही है। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर ना, तो आप तो सब शूरवीर हो। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता है? वह माया से हार कैसे हो सकती है? जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते हो, तब हार होती है। बाबा का पूरा शक्ति नहीं आई अंदर तो हार तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। माना अगर मेरे को स्मृति है कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या शक्ति मिली है, तो जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है ना, वैसे स्मृति के समय विस्मृति होना असंभव है। ऐसा अपने को बनाया है, वह अब तक संभव हुआ है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। हो रहा है। बच्चों ने बोला हो रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं कि कभी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो कि मेरे पर कभी माया का वार नहीं होगा। आए ना, मेरे पर नहीं होगा। जो बाबा का ज्ञान नहीं है और वो नहीं है ज्ञान में, तो उसको होगा, अपने में क्यों होगा? तो बाबा पूछे ऐसा निश्चय है आपको? निश्चय है बाबा। देखो माया का वार तो होगा, लेकिन अगर हम हट जाएंगे तो हम पर तो नहीं होगा। उसको दिमाग ही नहीं लगा तो संकल्प करेंगे ना। हाँ, हर समय बाबा के ध्यान में तो बाबा बोल रहे ठीक है, ऐसे अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो, तो संकल्प में भी कब यह न आए कि माया कब हार खिला भी सकती है। ऐसे बन गए हो, वह अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। तो बाबा बोल रहे माया से लड़ना ही नहीं है, विजय प्राप्त करना है। नहीं, विजय हुई पड़ी है, हमें माया से लड़ना ही नहीं है। माया को बोलो उधर जाओ, हम माया के मुंह भी नहीं लगने वाले, ऐसा। अब इसको भी समाप्त करना है, जबकि दुनिया वाले को तो संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज बना सकते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध कर रहे हो तो वो चंद्रवंशी हो गई, तो सूर्यवंशी स्टेज कब बनाओगे? सूर्यवंशी तो बाबा बोले देखो, सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। ज्ञान सूर्य माना सूर्य तो हमेशा ही रहता है। ज्ञान सूर्य बाबा है ना, ज्ञान सूर्य बाबा ही ज्ञान सूर्य है, बिल्कुल।
तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी या ना ज्ञान सूर्य की स्टेज पर। इसे इस बार बाबा ने हम बच्चों को कहा है सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सबको रोशनी देना। अंधकार दूर करना। सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। भस्म भी करता है। ये जो होते हैं उनको भस्म हाँ, सूर्यवंशी स्टेज समाप्त नहीं बिल्कुल अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर करने वाला है। सदा विजय बनने की स्टेज। तो याद रखो, आप ज्ञान सूर्य हो तो कोई भी विकार उनको भस्म करना है। बाबा के टिक नहीं पाएगा क्योंकि भस्म हो जाएगा आपके सामने। ज्ञान की किरणें बाबा नहीं होएगा। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? बाबा बोल रहे हैं सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, बोलो सूर्यवंशी। अभी कौन सा स्टेज है बताओ, चेक करो। अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने आप प्रति की अपने आप प्रीत की समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? अच्छा, बाबा कह रही हैं कि अगर लड़ाई में समय दे देंगे तो फिर मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व कल्याण कब करोगे मेरे साथ? लास्ट स्टेज कौन सी है? तो बाबा पूछ रहे हैं आप बच्चों की लास्ट स्टेज कौन सी है? बाबा कह रही है विश्व कल्याणकारी की ना लास्ट स्टेज है विश्व कल्याणकारी की। का कल्याण करने के लिए अब यह प्रयत्न करो दिन रात, डबल अंडरलाइन है, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते हैं। जैसे किसी के पास एक बच्चा हो गया तो वो बच्चा रचना हो गया तो उसके प्रति दिन रात लगा देते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं। बाबा कह रही हैं आप लोग भी अभी रचयिता हो, नए नवयुग की सतयुग के रचयिता हो, तो आपकी रचना को के ऊपर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या अपने को ही अभी ठाट बाट मेकअप में लगा दोगे? हाँ, लड़ाई करना फिर उस पर मलहम लगाना, ये तो अपने लिए समय हो गया। तो बाबा बोलते हैं अब आप सूर्यवंशी हो, माना ज्ञान सूर्य हो, इसके लिए दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में सेवा में जाएं। तो बाबा आगे कह रही हैं अगर रचयिता बनने से अपनी तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते हो, लेकिन इसके तो अनुभव ही होना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा टेंशन उसी प्रति रहता है ना। अगर उनके बच्चे को कोई पीड़ा है या फिर वो थोड़ा निर्बल पैदा हुआ है तो पूरा ध्यान जाएगा। उसी में ध्यान रहेगा ना। कॉटन को क्या बोलते हैं? रुई से पोंछेंगे, जो भी करेंगे। अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं ना, जब खुद की रचना आई होती है माँ बाप के पास, तो वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं है, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, रोगी है, परेशान है, पूरे भिखारी हैं। इसलिए बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदाकाल के लिए सुखी और शांत बनाना है। क्या करना है? सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है।
तो बाबा ने बोला, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में सेवा में जाएं। कौन सी सेवा? कि सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है। तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए, विश्व कल्याण में होना चाहिए। वह अब तक भी अपने में भी अपने प्रति बहुत समय दिया है, युद्ध करने में बहुत समय लगाया है ना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक ब्रह्मा बाबा की बात याद आती है। ब्रह्मा बाबा ऐसे पाकिस्तान में कराची में से चल रहे थे, उनके साथ और एक भाई थे, शायद आनंद किशोर होंगे। तो वो चल रहे थे, तो कोई उन दिनों तो बहुत ही लड़ाई चल रही थी ना कि ये तो पूरा पवित्र बना देते हैं। तो एक आदमी वहाँ से चल रहा था, तो उसने क्या किया, बाबा के सामने ऐसे थूक दिया। तो जो दूसरा भाई था, तो उसको तो बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसे कैसे, ये तो भगवान के सामने ऐसे किया। तो बाबा ने बस देखा, बहुत प्यार से देखा, और दूसरे हाथ पकड़ा, भाई का हाथ पकड़ गया। तो फिर वो दूसरे भाई ने पूछा, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? उसने कितना गंदा काम किया, ऐसे थोड़ी करता है कोई। तो उन्होंने बोला, मेरे बच्चे हैं ना, दुखी है, तो क्या मानना है। दुखी रहने से तो बाबा तो देखो, बाबा ने उस समय अपने लिए, अगर बाबा निरहंकारी स्टेज में होते, तो वो जो अच्छी ऊर्जा है वो नहीं दे पाते, और अपने लिए समय ले लेते। अरे मेरे को ऐसे कैसे बोला। तो वो जो देखो, हम सबके पास एक सीमित समय है। उस समय में हम अपने बारे में सोच सकते हैं या दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अगर उस समय उन्होंने अपने बारे में सोचा होता, तो शायद उस आत्मा का कल्याण नहीं होता। उन्होंने बारे कोई बात नहीं, बच्चा है मेरा। तो वो शब्द सुनकर वो दूसरे आत्मा को भी प्रेरणा है कि नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, निंदा स्तुति मान अपमान, मुझे सम्मान में रहना है, सम्मान देना है। वो क्यों आया? क्योंकि बाबा के हर एक नस नस में वो समाया था कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मतलब दिन रात हर संकल्प में मुझे विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा इसलिए तो फिर जो सांप भी आए तो उनसे भी नहीं डरते थे। हम कुछ उनको बुरा नहीं चाहते, वो भी कुछ नहीं चाहेंगे बुरा। सिर्फ एक दो की बात नहीं है, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी हैं, अशांत, रोगी और परेशान हैं। बेहद रचना अर्थात सारी विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है आपको, तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। अब ऐसे ही समझो कि यह जो थोड़ा समय रह गया है वह है विश्व के कल्याण प्रति। भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीत रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है। तो जो पंडाल होते हैं या फिर वो जो इष्ट होते हैं ना किसी भी मठ के, तो जो भी करते हैं वो सबके लिए करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं वो प्रथा आपसे अभी शुरू हुई है, जो आप आत्मा करते हैं वो पूरे फिर कल्प चलता है। तो भक्ति में भी रस्म चली आती है ना, ज़रूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या? तो अब यह परिवर्तन लाओ, दूसरों के अर्थात सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से सर्विसेबल बने। सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे, है ना? सदा सक्सेसफुल बन ही जाएंगे, क्योंकि उन अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सेवा करेंगी तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो एक कहावत है कि मैंने किसी को पर्वत चढ़ने में मदद की, जब ऊंचाई पे पहुँचे तो समझ आया कि अरे मैं भी पहुँच गया।
मदद करते तो करते सेवा की है ना। सेवा भाव से किया ना। तो यही बात है। तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में अगर दोनों कार्य हो जाएं, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। 1 सेकेंड, 1 मिनट, तो फिर कैसे बनोगे विश्व कल्याणकारी? सारे दिन में विश्व कल्याण के लिए कितना समय देते हो? बाबा चाहते हैं हर सेकंड, हर संकल्प में वैसा हो। ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है बताओ? इसीलिए कल्याण के लिए, इसीलिए जन्म हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याण अर्थ है ना, जो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखो, जिस फूल में जन्म लेते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः ही हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होता है तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो अब जन्म, आपका जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है, तो जो बाप का कर्तव्य वह स्वतः ही बच्चों के संस्कार में होना चाहिए ना, विश्व कल्याण करने का। जैसे साकार बाप के प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज़्यादा कहाँ देते थे? तो नींद के लिए भी बाबा समय नहीं देते थे, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आता था मिलने के लिए। फिर रात को बाबा जाग कर सबको सर्च लाइट देते थे, सर्च लाइट देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीड़ा में थे, कोई बंधली थी, किसी का शरीर रोग में था। तो जब सर्च लाइट देते थे तो वो बच्चों को भी अनुभव होता था कि अरे मेरा ठीक हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी के कर्तव्य में सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति न कि अपने प्रति वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो यह मन के विघ्नों से युद्ध करने से, यह मन के युद्ध चलता है। हाँ, बाबा रावण ने जो युद्ध नहीं होना चाहिए। तो बाबा वही कह रही हैं कि तो यह मन के विघ्नों से युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ। अगर आप अपने मन के विघ्नों से ही युद्ध करने में समय दिया तो समय गवा दिया सेवा का। इनको आवश्यक नहीं है, व्यर्थ कहेंगे। बाप ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहते हैं, तो फॉलो फादर हुआ? ये तो फॉलो फादर नहीं हुआ। बाप समान बनना है ना, तो सदा यह चेक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। तो बाबा कह रहे चेक करो। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाली क्या बनेंगी? विश्व कल्याण। जो हर समय विश्व कल्याणी बनेंगी वो क्या बनेंगी? विश्व महाराज। तो बाबा कह रहे हैं आप विश्व महाराजन बनेंगे। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हो तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा? व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। सदा विश्व सेवा में समय लगाना है। तो सबसे सहज तरीका है साक्षी दृष्टा।
जो बाबा ने कल भी बोला था ना कि जब आप साक्षी दृष्टा बनोगे तो बहुत सारी सेवा होगी। साक्षी दृष्टा बनना माना बाबा के साथ बनना, साथ रहना, कि बाबा मेरे साथ है। फिर हर चीज़ को आप एक बारीकी से अनुभव करोगे। जो मुंह पर है वो नहीं, लेकिन उसका भाव क्या है, हर चीज़ का भाव आपको समझ आएगा और आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप बाबा के साथ हैं। तो जैसे हम एक फिल्म देखते हैं ना, वैसे आपको अनुभव होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, ब्रह्मा रचयिता बनते हैं, विष्णु बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित होना। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म व विकार विनाश करने वाले विनाशकारी बन सकते हो। बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर अपने अंदर की अगर हद की स्थिति में स्थित हो, नहीं, अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो, बेहद माना आत्मिक स्थिति में या फिर अपने फरिश्ता स्थिति में स्थित हो और स्थित रहो, तो अपने अंदर की तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व की व्यर्थ विकल्प व विकर्म व विकार, 3 चीज़ें। विकल्प माना जो चीज़ें का कोई मतलब नहीं है, विकर्म माना जो चीज़ें बुरी हैं, और विकार माना जो विकर्म करने को मजबूर कर देती है। तो उन तीनों चीज़ों का आप विनाश कर सकते हो। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। तो विश्व कल्याणकारी और विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। ऐसी स्थिति है ना, हद को अब छोड़ चुके हो ना। क्या छोड़ना है? हद को छोड़ चुके हो। काम करो, लोग मोह ये सब छोड़ चुके ही। हाँ, हद को छोड़ना। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी स्मृति और सेवा में स्थित रहने वाली महान आत्माओं को नमस्ते। हम महान आत्माओं का बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 बाबा। सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा।